दोस्तों रस्से में नाइट 2 के बाद क्या हुआ आइए जानते हैं पर्टिकुलर सेगमेंट के तहत। दोस्तों आपको लग रहा हो कि भाई साहब रोमन रेंस एंड कोडी का जो मैच हुआ है उसका जो रिजल्ट निकला है वो शायद ट्रिपल एच में निर्भर करता है, लेकिन भाई साहब ऐसी बात नहीं है। दोस्तों द मिज एंड स्नूप डॉग के एक एपिसोड आया है, उसमें इस बात को बताया गया कि भाई साहब रोमन रेंस एंड कोडी के मैच को माइकल हेज ने प्रोड्यूस किया था और उन्हीं के निर्देशानुसार इस मैच के रिजल्ट में रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स चैंपियनशिप रिटेन करवाई गई थी। दोस्तों रोमन रेंस ने सिर्फ कोडी को हराया नहीं है, इसके बाद उन्होंने एक रिकॉर्ड और बना दिया। दोस्तों रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन के साथ अपने 1 साल पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें भाई साहब रेसलमेनिया 38 के बाद से रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा के अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी एंड आज उनके पूरे 1 साल हो गए। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है रेसलिंग जगत की तरफ से और डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से भाई साहब, अब फाइनली हम आप कह सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू की नहीं है, मतलब अब डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के सारे राइट्स, सारे शेयर एंड वेयर कंपनी के पास हैं। दोस्तों एंड वेयर कंपनी अगर आपको नहीं पता है तो एंड वेयर कंपनी वही है जिसके पास UFC की कमान है। दोस्तों अब एंड वेयर कंपनी के पास डब्ल्यूडब्ल्यू के 51% राइट्स हैं, मतलब 51% शेयर हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के पास डब्ल्यूडब्ल्यू के 49% शेयर हैं। तो अब आप कह सकते हैं भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यू खुद डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी नहीं रह गए, अब डब्ल्यूडब्ल्यू की पूरी मालिकाना हक एंड वेयर कंपनी के पास चली गई है। और अगर भाई साहब बताएं कि कितने बिलियन डॉलर में भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यू बिक गई है, 9.3 बिलियन डॉलर में डब्ल्यूडब्ल्यू बिक गई है एंड वेयर कंपनी के पास। तो भाई साहब ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यू और रेसलिंग जगत की तरफ से। दोस्तों रोमन रेंस को सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू के दिग्गज, रेसलिंग के दिग्गज, अमेरिका के जानकार, अमेरिका के दिग्गज ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं भाई साहब। अब इस लिस्ट में एक और भारतीय क्रिकेटर नाम शामिल हो चुका है जिन्होंने रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर लिया है। भाई साहब हम बात करें भारतीय क्रिकेट टीम के काइंड ऑफ हिटर बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर। दोस्तों वेंकटेश अय्यर ने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट डाली और उन्होंने लिखा आई एक्नॉलेज यू माई ट्राइबल चीफ। वेंकटेश अय्यर ने एक्नॉलेज कर लिया फाइनली। दोस्तों रॉ वुमेन चैंपियनशिप मैच बियांका ब्लेयर एंड ऑस्कर बीच हुआ। दोस्तों इस मैच में आपने देखा कि भाई साहब ऑस्कर रॉ वुमेन चैंपियनशिप हार गए हैं। तो इस मैच के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा डब्ल्यूडब्ल्यू पर फूट गया है और भाई साहब एक फैंस ने यहाँ तक कह दिया कि अब ऑस्कर को डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़कर जापान चले जाना चाहिए। में नाइट 2 पे आपने देखा कि भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यू के दिग्गज शेन मैकमैन ने अपनी वापसी की और आपने ये भी देखा कि शेन मैकमैन चोटिल हो गए। तो बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस का मानना है क्या शेन मैकमैन की चोट रियल है या फेक। तो भाई साहब इस पर खुद ट्रिपल ने जवाब दिया, उन्होंने कहा शेन मैकमैन की खराब लैंडिंग का वो चोटिल हो गए हैं और उन्हें घुटने के ऊपर चोट आई है और ये चोट भाई साहब असली है। आज की रेसलमेनिया में आपने देखा कि कोडी रोज का पूरा परिवार आया था कि शायद कोडी रोज इस मैच जीत जाएं और अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने नाम कर लें, पर नहीं कर पाए। तो इस दौरान उनकी बहन टील रोज ने एक गाना शेयर किया स्पॉटिफाई पे, बर्न डाउन, और इस गाने से वो अपनी फीलिंग्स बयां कर रही हैं। रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स, भाई साहब कितनी अपडेट्स आ रही हैं रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स की। पर भाई साहब रोमन रेंस ने बड़ा काम ही किया है, तो हर तरीके से हर कोई चाह रहा है कि मैं अपनी लाइमलाइट ले लूँ रोमन रेंस का नाम भी चढ़ा के। खैर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हुआ था एंड इससे पहले जब रोमन रेंस एंट्री कर रहे थे उससे पहले भाई साहब ट्रिपल एच ने रोमन से कुछ कहा था। ट्रिपल एच ने रोमन से कहा कि वे हमेशा याद रखें कि भाई साहब वे इसमें एक अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप कहें कि ट्रिपल एच ने मोटिवेशन प्रदान किया रोमन रेंस को। रोमन रेंस ने कोडी उसको हरा दिया। इसके बाद रोमन रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं और उन्होंने कहा भाई साहब आपको क्या लग रहा है कि हम अभी हमारी इस पारी का अंत हो गया। अगर ये बेसबॉल का मैच हो रहा होता तो मैं अभी तीसरी पारी में हूँ। ठीक, हम कोई टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियो या यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम जब 2020 में आए थे तो मैंने सोच लिया था भाई साहब मैं पूरे अब रेसलिंग के एटमॉस्फेयर को बदलने वाला हूँ। ये रोमन रेंस ने बयान दिया है और रेसलमेनिया के बाद जब उन्होंने कोडी उसको एक धमाकेदार मैच में हरा दिया। डब्ल्यू एंड वेयर कंपनी के हाथों बिक गई है। तो इस पर जब रोमन रेंस से सवाल पूछा जाता है तो उन्हें कहते हैं भाई साहब मैं आपके फेवरेट सुपरस्टार कोडी रोड्स को हराने भी था, मुझे इतना नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन हाँ वे बहुत ही लकी होंगे, वे बहुत ही भाग्यशाली होंगे यदि उनके पास मैं रहा। ये रोमन रेंस ने कहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के बिक जाने के बाद। रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच चल रहा था, उसी दौरान नाइट 2 पे सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच दोनों मौजूद थे। जब रोमन रेंस जीत गए तो बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस दोनों काफ़ी खुश दिखे हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में ब्रॉक लेसनर का ये आखिरी मैच था। पर भाई साहब अभी ब्रॉक लेसनर का लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ है और उन्होंने ये बात साफ कर दी भाई साहब उन्हें खुद नहीं पता वे डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कब तक रहेंगे। आज का हमारा लास्ट और आखिरी सेगमेंट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया नाइट 2 के बाद कुछ बातें हैं जो बताई हैं। तो पहली बात यह है कि भाई साहब अब रेसलमेनिया नाइट 2 के बाद एज वर्सेस जजमेंट डे के बीच जो राइवलरी चली आ रही थी 7-8 महीने या 1 साल से, वो खत्म हो गई है। ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने साफ साफ बता दिया है अपने इशारों में। या हम अब आप रेसलिंग ऑडियंस समझ सकते हैं इस बात को। दोस्तों दूसरी बात यह है कि
रोंडा राउजी एंड साइना बेजलर ये दोनों अब वुमेन्स टैग टीम में या वुमेन्स टैग टीम को डोमिनेट करने वाली हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि भाई साहब अब बियांका बेलियर डब्ल्यूडब्ल्यू में बड़ा नाम कमाने वाली हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई साहब बैकलिंच रोंडा राउजी बड़ा भैया रेफरी का नाम रख लीजिए। एंड चौथा बड़ा नाम शायद आप बियांका बेलियर को भी रख सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के वुमेन्स रोस्टर में। अभी द रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ बने रहेंगे। ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस सारे शहरों में रेसलिंग ऑडियंस को बता दी है। दोस्तों पांचवीं और आखिरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब शायद अभी आपको रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स की दुश्मनी राइवरली होते हुए दिखेगी दोस्तों। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि भाई साहब ये डब्ल्यू का राइट डिसीजन है। डब्ल्यू का जो अगला प्रीमियम इवेंट है उसमें शायद रोमन रेंस नहीं, लेकिन हाँ कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच जरूर हो सकता है। क्योंकि भाई साहब आपने देखा होगा कि आखिरी क्षणों में मैच के आखिरी क्षणों में सोलो सिकोवा ने कोडी रोड्स को समवन ड्रॉप दिया था। तो शायद इस वाले एंगल को बनाकर डब्ल्यूडब्ल्यू सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स का मैच डाल सकती है अगले प्रीमियम इवेंट के मेन इवेंट में। तो ये था दोस्तों रेसलमैनिया 2 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या क्या घटित हुआ। भाई साहब बहुत कुछ घटित हो चुका है, डब्ल्यूडब्ल्यू बिक चुकी है। तो अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आता है तो भाई साहब हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक किया करिए।